हेलो एंड वेलकम टू क्वेश्चन बैंक। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुप्रियो एंड लेट्स स्टार्ट आवर डे विथ डेली करंट अफेयर्स त्रिपुरा। आज है अगस्त 10, 2025 और यह है आपका डेली डेज ऑफ त्रिपुरा। Downed 6 Pakistani aircraft and struck 9 terror camps during Operation Sindoor, says Air Force Chief। हमारे एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह एयर चीफ मार्शल एल एम कात्रे मेमोरियल लेक्चर जो बेंगलुरु में हो रहा है वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर जो मई के 7 तारीख को हुआ था। इट वाज ए कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स टू पहलगाम अटैक। वहाँ पे उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है रिगार्डिंग द प्रिसीशन दैट इंडियन एयरफोर्स डिड। वहाँ पे क्या हुआ कि इंडियन एयरफोर्स ने इट शॉट 6 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स जिसमें एवैक्स भी था और स्ट्राइक किया गया जेईएम के हेडक्वार्टर्स को। एवैक्स यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। उन्होंने और भी चीज़ें मेंशन की है। मैं उसको उस आ, उनका जो एक्सट्रैक्ट है वो थोड़ा मैं बोलने वाला हूँ। वी हैव 5 confirmed kills एंड 1 large aircraft। उसके बाद थोड़ा गैप था which was taken on at a distance of about 300 kilometers, जो कि है एक लार्जेस्ट एवर रिकॉर्डेड सरफेस टू एयर किल। उन्होंने हमारे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में भी बात की जो एक पिवटल रोल प्ले कर रहा था इन न्यूट्रलाइजिंग एयरबोर्न थ्रेट्स। और ये सब कंफर्म किया गया हाई एंड सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा जो कंफर्मेशन ऑफ द टारगेट्स बोथ prior to the attack as well as after the attack। दोनों के दोनों हमारे पास अभी एविडेंस है। तो ये सारे न्यूज़ हमें बहुत सारे आउटलेट्स में ऐसे मिले थे जहाँ पे देर वाज सम क्लेम कि नहीं ये सब नहीं हुए थे। नाउ दिस हैज़ कम टू ए रेस्ट। द नेक्स्ट न्यूज़ वुड बी वन मोर त्रिपुरा गर्ल कॉन्कर्स माउंट एल्ब्रस। अगस्त 7 को पारोमिता सरकार उन्होंने एक माउंट एल्ब्रस को समिट किया था। बट शी वॉज नॉट द फर्स्ट, शी वॉज द सेकेंड वन। द फर्स्ट वन वुड बी पियाली देव फ्रॉम आगरतला। पारोमिता सरकार भी आगरतला की ही है। पारोमिता सरकार ने बिफोर माउंट एल्ब्रस समिट उन्होंने जनवरी 21 को 2025 में ही इसी साल माउंट किलिमांजारो जो अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है उसको समिट कर चुके हैं। नाउ हर नेक्स्ट टारगेट इज द 7 समिट्स। अब जब माउंट एल्ब्रस की बात कर ही रहे व्हाई नॉट टॉक ए लिटिल मोर। माउंट एल्ब्रस ये यूरोप का हाईएस्ट पीक है जिसका समिट है 5642 मीटर्स, लगभग 8510 फीट का है एंड इट इज़ द टॉलेस्ट इन यूरोप। और इसको एक वन ऑफ द 7 समिट्स में गिना जाता है। माउंट एल्ब्रस एक डॉर्मेंट वोल्केनो है। इसका लास्ट इरप्शन करीब करीब 50 एडी में हुआ था। और माउंट एल्ब्रस में ही एक्चुअली 2 समिट्स हैं। एक मेरा वेस्टर्न समिट जो सबसे ऊंचा है और उससे स्लाइट थोड़ा सा लोअर में है हमारा ईस्टर्न समिट। और इसी बात और यही बात एक्चुअली माउंट एल्ब्रस को थोड़ा डिफरेंट बनाता है बाकी सारे 7 समिट्स में। 7 समिट्स ये हमारे क्या है? 7 समिट्स है हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स में हाईएस्ट माउंटेन्स
जो हर एक कॉन्टिनेंट में है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट जो हमारा एशिया का हो गया, साउथ अमेरिका में एकांकागुआ, नॉर्थ अमेरिका में डेनाली और नहीं तो इसको माउंट मैकिनली भी बोलते हैं, अफ्रीका में माउंट किलिमांजारो, यूरोप में माउंट एल्ब्रस, अंटार्कटिका में विंसन मैसिफ, और सातवां हमारे ऑस्ट्रेलिया रीजियन में, अगर ऑस्ट्रेलिया ओशेनिया रीजन पकड़ते हैं तो वहाँ पे एक है आपका पुनकक या वो 7 समिट्स में आते हैं। कई कई बार ऑस्ट्रेलिया के माउंट कोसिस्को को भी पुनकक या की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। सबसे हाईएस्ट समिट जो है वो हमारा माउंट एवरेस्ट है, जो 8848.86 मीटर पे है। और सबसे छोटा जो समिट है वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया और नहीं तो ओशनिया रीजन का पुनियाकया, जो 4800 करीब 4885 मीटर का है। माउंट किलिमांजारो के बारे में बात करें तो माउंट किलिमांजारो ये अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है, स्टैंडिंग एट 5895 मीटर्स, और ये सबसे टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन्स में से एक है। इसमें 3 वॉल्केनिक कोन्स हैं, एक मेरा कीबो, दूसरा मोवेंजी और तीसरा शिरा। कीबो जो है वो हाईएस्ट है इन तीनों वॉल्केनिक कोन्स में और कभी भी फट सकता है इन द नेक्स्ट नियर फ्यूचर। अब अगर ट्रॉपिक्स के बारे में बात करें, वहाँ पे एक स्नोफॉल या स्नो रहने की चांसेस बहुत कम है। द डिफरेंस बीइंग माउंट किलिमांजारो समिट, वहाँ पे इट इज कवर्ड विद ग्लेशियर्स एंड स्नो, जो अभी फिलहाल चेंज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंज। द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वुड बी ऑन द कांग्रेस ऑब्जर्व्स क्विट इंडिया मूवमेंट एनिवर्सरी। अब यहाँ पे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारा सिर्फ क्विट इंडिया मूवमेंट और उसका एनिवर्सरी इंपॉर्टेंट है रेदर देन द अदर न्यूज़। क्विट इंडिया मूवमेंट हमारा इस साल 83rd एनिवर्सरी हो रहा है। इसका लॉन्च थोड़ा हिस्ट्री में अगर देखें, इट वाज लॉन्च्ड ऑन 8th August 1942 बाय द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, जो अभी हमारा मुंबई है। स्पेसिफिकली बात करें तो ग्वालियर टैंक मैदान से इसका डिक्लेरेशन दिया गया था। इट वाज गिवन बाय महात्मा गांधी एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो स्लोगन था, महात्मा गांधी ने जो स्लोगन दिए थे वो है डू और डाई, करो और नहीं तो मरो। एंड द गोल वाज प्रिटी सिंपल, इमीडिएट एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये कॉलोनियल हिस्ट्री में, हमारे कॉलोनियल हिस्ट्री में इट वाज द लार्जेस्ट और इट वाज द मोस्ट इंटेंस एंटी कॉलोनियल मूवमेंट आफ्टर 1857। ऐसा घटना हुआ कि जो लीडर्स हैं उनको क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होने के 24 आवर्स में ही उनको अरेस्ट कर लिया गया। द एंटायर कांग्रेस लीडरशिप इंक्लूडिंग गांधी, नेहरू, पटेल साहब, आज़ाद साहब, सब एवरीबडी वर अरेस्टेड। क्विट इंडिया मूवमेंट में नए लीडर्स उभर के आए। जब टॉप लेवल के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया तो मिड लेवल, लोअर लेवल के लीडर्स उभर के आए। स्पेसिफिकली द रोल ऑफ वुमेन, वो
सिग्निफिकेंटली आगे आया। लीडर्स लाइक अरुणा आसिफ अली, उषा मेहता उन्होंने एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन चलाया हुआ था, एंड शी यूज्ड टू ब्रॉडकास्ट पैट्रियोटिक मैसेजेस। अल्टीमेटली कुछ टाइम जाने के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट इट टर्न्ड वायलेंट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लीडरशिप। स्पॉन्टेनियस स्ट्राइक होने लगे, रेलवे लाइंस को सैबोटाज कर दिया गया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर हमला होने लगे। तो ब्रिटिश ने भी रिस्पॉन्स किया, और ब्रिटिश रिस्पॉन्स के द्वारा 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। करीब करीब 10,000 लोग उसमें मारे गए। हजारों के तादाद में लोगों को बेघर होना पड़ा। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो 1942 से लेकर 1944 के मिड तक हमारा ये क्विट इंडिया मूवमेंट चालू रहा। बाकी दैट एक्टिव प्रोटेस्ट्स वेर मोर स्ट्रॉन्गेस्ट, were actually the most strongest in 1942 to 1943. So let's move on to the next. आई होप कि ये आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया मिल गया कि व्हाट इज़ द जिस्ट में जितना हो सके आई ट्राइड माई बेस्ट। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम और इन्फॉर्मेशन आपके लिए ला सके। द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वुड बी ऑन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होस्टिंग एक नेशनल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था ऑन द बेसिस जिसके ऊपर हमारा एग्ज़ाम और क्लियर हो सके, पर ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो हमारे त्रिपुरा के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कि द फुल फॉर्म ऑफ NLU ये पूछा जा सकता है, जो बहुत सिंपल है बट स्टिल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ये जो टाइटल है, ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसका टाइटल है फ्रॉम वल्नरेबिलिटी टू जस्टिस टैकलिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं श्री टिंकू रॉय, ये हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। चेयरपर्सन पूछ सकते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के, जो है हमारे जस्टिस अरिंदम लोध। चेयरपर्सन पूछ सकते हैं त्रिपुरा कमीशन फॉर वुमेन, वो है श्रीमती झौना देवनाथ। और वाइस चांसलर हैं हमारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह। तो ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हमारा न्यूज़ है वो है पाई 2.0। पाई 2.0 क्या है? पाई है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। इससे पंचायत ऑल ओवर इंडिया में कितना विकसित किया है उनका एक इंडेक्स रेडी किया जाता है। अभी एक रिव्यू मीटिंग हुआ है रिगार्डिंग द पंचायत 2.0, और वहाँ पे हमारे जो पंचायत के मिनिस्टर हैं श्री किशोर बर्मन, उन्होंने पंचायत 1.0 का कुछ खुलासा किया जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि त्रिपुरा ने 100% डेटा एंट्री अचीव कर लिया है अमॉन्ग इंडियाज 2.5 लाख पंचायत्स। दिस इज वन। दूसरा, त्रिपुरा इज अमॉन्ग ओनली 5 स्टेट्स। त्रिपुरा 5 स्टेट में सिर्फ ऐसा एक स्टेट है जिसने पाई यानी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के 508 इंडिकेटर्स में हर एक मान्यता पे अपना एडवांसमेंट किया है। रुपाईछोरी विलेज कमेटी, इसको नेशनल लेवल पे सेकंड पोजीशन दिया गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स। और त्रिपुरा उन 3 राज्यों में से एक राज्य है जिसके 25 पंचायत्स को ग्रेड A रिकॉग्निशन दिया गया है होल ओवर इंडिया। With this, we come to an end of our daily dose of Tripura for August
2025 10th। मैं इसको थोड़ा घुमा के बात कर रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो कि कुछ और ज़्यादा डले, प्लीज़ कमेंट बिलो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड वी थैंक यू फॉर दिस। आपका दिन अच्छा जाए। बाय बाय।